गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान करे आप सबके इस साल सारे के सारे त्यौहार बहुत अच्छे हों और अच्छी वाली फीलिंग आए। लास्ट 2 ईयर से जो हमारे फेस्टिवल सबके गए हैं, बस जस्ट पूछो मत। बट बी डिस्टेंस, थोड़ा डिस्टेंस बना के रखना और सेफ रहना और त्योहारों को एंजॉय भी करना। और आज जैसे कि दशहरे का दिन है, तो दशहरे के दिन सुबह सुबह मेरी मदर इन लोगों को, जैसे मैं हमारे यहाँ पूजा वगैरह नहीं होती है, कई लोगों के दशहरे के दिन पूजा होती है, तो हमारे यहाँ क्या करते हैं, सुबह मेरी मदर इन लॉ जैसे कुछ भी फ्रूट ग्रीन, जैसे शुगर के गन्ने ले लेते हैं, तो मैंने भी वही लिए हैं और कुछ मीठा बन जाता है, तो जो कि मैं अभी बनाऊंगी खीर। और उसके अलावा हमारे शाम को जैसे पकोड़े वगैरह बन जाते हैं। पहले हमारी जॉइंट फैमिली होती थी, मेरे 2 देवर और मैं, मदर इन लॉ मेरी अब एक्सपायर हो चुके हैं, तो अब सिर्फ हम सेपरेट रह रहे हैं, मेरे बेटा, हस्बैंड और मैं हूँ। तो हम आजकल क्या करते हैं, जैसे पकोड़े का मन बना, शाम को पकोड़े तो बना लेंगे, बाकी कुछ और मन किया तो हम रेडीमेड ले आते हैं, मार्केट से ले आते हैं, या फिर डिनर वगैरह जो होता है वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं। तो बस आजकल सिंगल फैमिली में ऐसे ही फेस्टिवल्स रह गए हैं। बाकी मैं पार्लर का काम करती हूँ, अगर मैं सारा दिन क्या करूँगी, त्यौहार दशहरा तो शाम को ही है, तो अगर मुझे मॉर्निंग में कोई काम आया तो मैं पकड़ लूँगी और मैं काम भी कर लूँगी अपना साथ। मुझे फ्री रहना अच्छा नहीं लगता है, स्पेशली अपना काम छोड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो देखिए, आज फिर अब करते हैं तैयारी ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ नहीं, एक सिंपल सब्जी बनाऊँगी, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया था शाम को पकोड़े बनेंगे और फिर वो खाया नहीं जाता सारा दिन हैवी, और हो सकता है डिनर भी हमारा बाहर हो। तो क्योंकि मेरा बेटा तो फेस्टिवल पे ये चांस छोड़ता नहीं है, वो वैसे ही नहीं छोड़ता 1-2 दिन, उसको 1-2 दिन में बाहर का चाहिए, तो डिनर फेस्टिवल में तो क्या छोड़ेगा। तो मे भी हम बाहर का, अगर भूख लगी तो बाहर से मंगवा लेंगे खाना। तो चलो करते हैं आज के दिन की शुरुआत, और भगवान करे आज का दिन मेरे परिवार का और आपका, आपके परिवार का बहुत बहुत अच्छा जाए, खुशियों से जाए, और भगवान सबकी मनोकामना पूरी करे। तो चलिए करते हैं अपना नेक्स्ट काम शुरू। मैं आ गई हूँ फेशियल वैक्सिंग करके वापस, और अभी मेरे में दोबारा तैयार होने की हिम्मत नहीं है, तो मैं ऐसे ही शाम को जब दशहरे पे थोड़ा सा हम बाहर निकलेंगे, थोड़ा बहुत अगर कहीं लगा हुआ तो तब थोड़ा सा रेडी होंगी। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ कि अभी मैं क्या क्या तैयारी कर रही हूँ, ताकि थोड़ा सा स्पेशल फील हो कि दशहरा है। और वही मैंने बताया था कि मैं शाम को पकौड़े बनाऊंगी। और हाँ जी, ये देखिए मैं अभी लेके आई हूँ ये जलेबी, मेरी मदर इन लोग को बहुत पसंद थी दशहरे पे, हम उनके लिए हर बार जलेबी ज़रूर लेके आते थे, उनको खिलाते थे, और आज भी मैं लेके आई हूँ और उनको भी मैं ज़रूर खिलाऊंगी। और फिलहाल मैं बनाने जा रही हूँ ये पकौड़े। ये हैं सिंपल आलू के, तो ये चिप्स टाइप है, तो ये मेरा बेटा यही वाले पकौड़े खाता है। तो ये थोड़े मेरे मिक्स आलू प्याज के हैं, जो ये खा लेता, अब खा लेता, पहले बिल्कुल नहीं खाता था, लेकिन अब खाने लग गया है। सो मैं 2 टाइप के ही पकौड़े बना रही हूँ, क्योंकि इसके बाद हमारा डिनर भी शायद बाहर से आएगा, तो इतना ज़्यादा नहीं खाया जाएगा, जस्ट टेस्ट भर के लिए ही मैं बनाऊँगी। ये मेरी कढ़ाई है, स्पेशली मैंने इनको फ्राइज़ के लिए ही रखा हुआ है, पकोड़े हो गए या कुछ हो गए, बट अब मुझे ये सेफ़ नहीं लगती है, क्योंकि इसका तला जो है वो गोल है, तो गिरने के चांसेस होते हैं। और जब से वीडियो बनाते हैं तब से थोड़ा सा ऐसे लगता है, पहले तो हम एक हाथ से सपोर्ट कर लेते थे, अभी एक हाथ में कैमरा पकड़ा होता है, तो थोड़ी रिस्की लगती है। करूँगी मैं इसको, अब चेंज करूँगी आगे, ताकि मैं थोड़ा सा वो फ्लैट तले वाली लेके आऊँ, ताकि थोड़ा सा रिस्क जो है वो कम हो। तो ये बन रहे हैं आलू के चिप्स टाइप पकौड़े, सिंपल आलू के गोल गोल काटे हुए आलू। तो इसके बाद थोड़े से मैं वो मिक्स वाले भी बनाऊंगी। हाँ जी, ये देखिए, ये है मेरी मदर इन लॉ, अभी ये 2013 में एक्सपायर हो गए हैं। तो बहुत शौक़ था इनको त्योहारों का, और ये हम जब भी दशहरे पे मिठाई लेके आते हैं तो इनका मुंह जरूर मीठा कराती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम जॉइंट में रहते थे तो मेरी मम्मी जिंदा थे, तब भी उनको इतना शौक़ होता था, वो घर पे वेट करते होते थे कि कोई आएंगे दशहरे के वापसी में, मिठाई वगैरह मीठा लेके आएंगे, जलेबी स्पेशली।
तो हम ज़रूर लेके आते हैं। और उसके बाद भी मैंने अपना ये रखा है कि मैं जब भी जलेबी लेके आती हूँ तो मैं ज़रूर करती हूँ। इसमें कोई दिखावा नहीं है कि मैं बता रही हूँ कि मैं दिखावा करूँगी या वीडियो बनाने के लिए, मैं हमेशा ही करती हूँ। तो मैं जलेबी, आज जो हमने खीर बनाई थी सुबह, कल हलवा पूरी थे, तो आज मीठे का मन नहीं था, फिर भी मैं जलेबी लेके आई हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मम्मी को पसंद है। तो इसलिए ये देखिए गाइस, ये मेरी मदर इन लॉ था। जब तक ये जिंदा थे हमारे घर में बहुत रौनक थी और बहुओं को भी बहुत प्यार रिस्पेक्ट देते थे, ना कि अकेली बेटियों को, ये बहुओं को भी इतना ही प्यार देते थे। अगर हमसे भी कोई गलती होती थी उसको इतना बढ़ाते चढ़ाते बिल्कुल भी नहीं थे। तो ठीक है, नॉर्मली हर घर में चलता है कि थोड़ी बहुत बातचीत तो कर ही लेते हैं, बट इतना ना वो बात को खींचते कभी नहीं थे। और बाई गॉड, जो जब से मेरी मम्मी एक्सपायर हुए हैं, सासू जी, तब से घर की जो भागदौड़ दूसरों के हाथ में चल गई, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता घर बसे या उजड़े, उनको बस अपना रोब है दिखाना है। तो उस वजह से हमारे घर में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ गई, तो जिस वजह से हमारा घर बिखर गया। बट उनका तो अलग ही बात थी, उनकी तो क्या कहने, ना उन्होंने बेटियों में फ़र्क किया ना बहुओं में किया। अगर बेटियां कुछ कहती थी बहुओं के लिए तो वो सुन लेते थे बेटियों की। ऐसा कभी नहीं है कि बेटियों के कहने पे हमें टॉर्चर करते थे, बिल्कुल। ये मैं सिर्फ उनकी पीठ के पीछे आज भी करती हूँ, और मैं हर पड़ोसी के साथ करती हूँ कि अगर बेटियां कुछ बोलती भी थी तो वो उसको सुनते थे, लेकिन कभी हम पे उस चीज़ को उन्होंने दबाव नहीं डाला या बुरा नहीं बोला। हाँ, उनके दिल में कुछ भी हो तो यही एक बात होती है घर को जोड़ के रखने की। अगर आप बेटियों के पीछे बहुओं से कलेश करते हो या बहुओं के पीछे बेटियों को, तो दोनों को मैनेज करके रखना ही इंसान के लिए बहुत वो होता है। तो ये बात उनमें थी, तो अब वो नहीं है तो घर भी एक नहीं रहा, हम लोग अलग अलग हो गए हैं सारे। तो ये बात वो समझते थे कि किसका कितना कसूर है, क्या है। चलो एनीवेज, आज फेस्टिवल है तो आज मैं उनको अच्छी बातों से ही याद करूँगी। तो वो थे भी बहुत अच्छे। हाँ जी, ये देखिए, ये पकौड़े और ये जलेबी तैयार है। तो आ जाओ फ्रेंड्स, दशहरा सेलिब्रेशन करते हैं पकौड़ों के साथ और जलेबी के साथ। तो आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी। अगर थोड़ा सा मेरे को लगा शाम को थोड़ा मैं कर पाई तो करूँगी, अदरवाइज़ मैं यहीं एंड करूँगी, क्योंकि उसके बाद मैं फ्रेंड के साथ या हस्बैंड के साथ बाहर घूमने जाएंगे, तो मैं व्लॉग नहीं बनाती हूँ बाहर जाके। तो मैं ये व्लॉग को यहीं एंड करूँगी। तो देखती हूँ, अगर थोड़ा सा मुझे टाइम मिला तो मैं ब्लॉग बनाऊंगी, अदरवाइज फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में। तो हैप्पी दशहरा टू ऑल। सो घर में रहिए, बनाइए चीज़ों को और खाइए, एंजॉय कीजिए, मार्केट से थोड़ा अवॉइड कीजिए। तो जो आप घर में जितना बना सकते हो उतना घर में बनाइए। मैं भी अवॉइड करना चाहती हूँ, लेकिन थोड़ा मेरा बेटा जिद्दी है, थोड़ा सा वो करता है, लेकिन मैं जितना कोशिश करती हूँ उसको घर में बना के खिलाने की, मैं उतना घर में ही बना के खुश हूँ। तो मैंने अभी काम करके आई हूँ, आके मैंने फिर भी ये प्रेपरेशन करी है, बनाए हैं पकौड़े, और अप्रोक्स ये आधे घंटे के अंदर अंदर बन गया, कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा है। बस ये है कि घर का काम करके जाना, फिर बाहर का मैं वर्किंग, और फिर घर आके करना नॉट पॉसिबल, इतना बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर एक हाथ में कैमरा पकड़ के ये सारा वीडियोस बनानी, और फिर भी देखिए कोई सब्सक्राइबर, कोई लाइक, कोई कमेंट नहीं मिलते हैं। तो चलो एनीवेज, अगर हो सके तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। हैप्पी दशहरा। मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम, मेरे मन में बसे हैं राम, मेरे तन में बसे हैं राम। वो चाची ताड़ी का